दशरथ जी के द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई जाती है, लेकिन वशिष्ठ जी ने ये यज्ञ कराई नहीं ना। वशिष्ठ जी संचालक बने लेकिन आचार्य तो नहीं लिया। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा भैया दशरथ जी ये तुम्हारी यज्ञ हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले ये यज्ञ तुम्हारी मान्य पक्ष से करवाएंगे। चूंकि कोई काम ब्राह्मण करे 1 गुना फल है ना, वही काम मान्य पक्ष करे 100 गुना फल, और उस मान्य में भी अगर भांजा या दामाद करे तो 1000 गुना फल मिलता है। ध्यान से सुनना आप लोग। इसीलिए जब कोई घर में अच्छा काम करते तो क्या कहते हैं, लाओ 2-4 मान्य का भोजन करवाई दे। अब भोजन में यहाँ बोले मान्य में अगर कहूँ भांजा मिल जाए, भांजा खाए खातिर घूम ही रहे कुछ तो उन्हें मतलब है नहीं, मामा किन काम हो चाहे ना खाए खातिर घूम रहे, देखो कहीं मुस्कुरा रहे हैं। बोले भक्त और भगवान जय। तो दशरथ जी ने अपने दामाद माने वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। किसी ने पूछा वशिष्ठ जी आप यज्ञ क्यों नहीं करा रहे? बोले ये मान्य है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि को ही दशरथ जी की कन्या भी मैंने बताया था शांता ब्याही है, रोमपाद ने विवाह कर दिया था श्रृंगी ऋषि के साथ, तो मान्य है, दामाद है। और दूसरे रावण ने जो कौशल्या के गर्भ के जठर देवताओं को प्रसन्न कर लिया था, उनकी पूजा कराना कोई नहीं जानता था। देखो मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जिनको हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसी ऐसी पूजाएं हैं जो सब नहीं कर सकते। करने को लोग करते हैं, आचार्य हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति के बस की हर चीज नहीं है। हर व्यक्ति रिवाल्वर चलाना नहीं जानता, कुछ दुनाली चलाना जानते, कुछ 315 बोर से काम चला रहे, वहां तक रिवाल्वर नहीं पकड़े, दे दो तो कहो चला ना पावे, उनको 315 बोर की आदत है। और कुछ लोग हर गाड़ी चला लेते हैं। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी यज्ञ कराना तो जानते हैं, लेकिन जठर देवताओं को प्रसन्न करना नहीं जानते। तो ऐसा कारण क्या है? एक और रहस्य मैं 2 मिनट का आपको सुना दूं तो ये प्रसंग समझ में आ जाएगा कि श्रृंगी ऋषि क्यों आए हैं। तो ऐसा वर्णन है कि रावण त्रिकालज्ञ था, बहुत बड़ा विद्वान था, ज्योतिषी था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानता था। एक दिन रावण ने सोचा हम सबकी हस्त रेखा मस्तिष्क रेखा सब देखते हैं, लेकिन आज तक अपनी रेखा नहीं देखी। तो रावण ने एक सर अपना उठाया और सामने लेके आया, 10 हैं तो एक ले आया सामने, देखा बहुत अच्छा रावण, सोने की लंका का राजा, हाँ ठीक है, बहुत बलशाली है, चलने से डरती, हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जो अष्टम स्थान था कुंडली में, जो 8वां स्थान होता है वो मृत्यु का होता है। तो रावण ने देखा जो हमारा 8वां स्थान है वो अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटा राम के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो रावण बड़ी जोर से हंसा, सोचने लगा इतना बड़ा रावण और उसकी मृत्यु एक साधारण से मानव राम से। तो गया ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से बोला ब्रह्मा जी तुम्हारी बुद्धि आजकल ठीक नहीं, तुम बुढ़ा गए हो, बुढ़ापे में लोग भूल जाते हैं, एक काम करो तुम अपना जो विधान है उसको थोड़ा बदल लो। ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले तुमने हमारी मृत्यु किससे लिखी है? तो ब्रह्मा जी बोले हमें लिस्ट देखनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने उठाई बही खाता, तुरंत पटका और खोल करके देखा, रावण तुम्हारी मृत्यु जो है वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम से है। रावण बोला महाराज इतना बड़ा रावण, अरे किसी बड़े आदमी से थोड़ा लड़ाओ, हल्के फुल्के लोग हमारे सामने, अच्छा एक काम करो बदल दो ये। ब्रह्मा बोले बदल नहीं सकते, जो लिख दिया सो लिख दिया। तो रावण बोला पक्का है? ब्रह्मा बोले 100% श्योर, हमारा लिखा हुआ कभी कटता नहीं है, ध्यान देना, विधि का विधान कभी टाला नहीं जा सकता है। तो रावण ने कहा जाओ फिर। अब रावण का अच्छा था, बुद्धि खिसक गई उसकी, आ गया क्रोध, बोले जाओ आज ये रावण से चैलेंज कर रहे हो। रावण कह रहा जाओ राम पैदा हो गए। ब्रह्मा जी बोले अभी राम पैदा नहीं हुए, अभी तो दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ, ये विवाह के पहले की कथा है, अभी दशरथ का विवाह नहीं। तो रावण बोला फिर जाओ आज के बाद राम पैदा नहीं होंगे। क्यों? बोले हम विवाह होने नहीं देंगे। किससे विवाह होगा? बोले कौशल देश की एक कन्या है कौशल्या, इसके साथ विवाह होगा। और रावण हमारे खाते के अनुसार हमारी डायरी में लिखा है कि ठीक परसों माने 2 दिन बाद
उस कौशल्या और दशरथ की शादी हो जाएगी, तुम चाहो तो रोक लो। देखते हैं तो आंखों में मेहंदी लगी थी, कन्या के 1-2 दिन पहले लगा दी जाती है। तो रावण 2 दिन पहले ही कौशल्या को चुरा ले गया, एक लकड़ी के बहुत बड़े संदूक में बंद कर दिया और ले जा करके समुद्र के टापू में रख दिया। बोले देखता हूं ब्रह्मा का विधान बदलता है कि नहीं। ऐसा कह करके रावण कौशल्या को ले गया। इधर बारात चली अयोध्या से, तो पहले जो मार्ग थे वो जल के मार्ग थे, तो नाव से बारात जा रही थी। रावण ने कहा बारात होने तो देंगे नहीं, लड़की तो चुरा लाए हैं, अब लड़के को भी खत्म करेंगे। तो बारात अयोध्या से सरयू के रास्ते चली। रावण ने जाकर के 2 किलोमीटर पहले अपने 20 भुजाएं लगाई सरयू में, तो सरयू की जो धारा थी वो रुक गई। जैसे नहीं नहर में लोग बंधा लगा देते, बंधा लगा दिया और वो धारा बढ़ने लगी, जल बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते जब खूब जल बढ़ गया, नाव पास में आ रही थी, तो रावण ने झटके से हाथ निकाले और जैसे हाथ निकाले तो वो जो नाव थी वो सब डगमगा गई। और वो जल की धारा में कोई नाव कहीं बह गई, कोई नाव कहीं बह गई। और दशरथ जी की नाव, जिस नाव में गुरु वशिष्ठ जी और दशरथ जी थे, वो नाव बह करके समुद्र के टापू में पहुंच गई। इधर रावण ने अपने ससुर साहब मैदानों से कहा था इस पिटारी को देखे रहना, हम ब्रह्मा से मिलेंगे, हम शादी होने नहीं देंगे। और वो नाव बहती हुई वहीं पहुंची और मैदानों सो गया। वशिष्ठ जी और दशरथ जी टापू में उतरे। दशरथ जी बोले ले बताओ, करने गए थे शादी, आ गए समुद्र में। वशिष्ठ जी बोले क्या करें, यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं। देखा एक बहुत बड़ी पिटारी रखी है, लकड़ी की संदूक, तो बोले इसको खोलो। तो जैसे खोला तो एक कन्या बैठी है डरी हुई, वो रोने लगी। दशरथ जी बोले रो न देवी जी, कौन हो तुम। बोले हमारा नाम कौशल्या है और हमारा विवाह होना है दशरथ जी के साथ। वशिष्ठ जी बोले ले दशरथ, तभी हम तुम्हारी कुंडली देखते थे, उसमें लिखा था तुम्हारा विवाह होगा समुद्र के टापू में, लेकिन हम सोचते थे हो सकता है कुंडली कभी कभी गड़बड़ हो जाती। तो वशिष्ठ जी ने वहीं पर विवाह कराया, ध्यान देना। और उसी लकड़ी के पिटारी के अंदर वशिष्ठ जी, कौशल्या और दशरथ तीनों लोग पैक हो गए, बंद कर लिया अपने आप को। रावण आया, उसने खोल के नहीं देखा क्या है, उठाई पिटारी, सर पर रखी। वजन अब चूंकि इतना ताकतवर था उसे समझ में नहीं आया, वजन बढ़ा के घटा, बोले हो गया होगा। लेके गया, ब्रह्मा के सामने पिटारी रखी। ब्रह्मा से बोले क्यों ब्रह्मा बताओ शादी हो गई दशरथ जी की। ब्रह्मा जी बोले लिस्ट उठा में, तो जो डायरी पलटी देखा, बोले हाँ सही का निशान लगा, बोले शादी हो गई अपने टाइम पर, अपने मुहूर्त पर, और गुरु वशिष्ठ जी ने शादी कराई। रावण बोला अब तो तुम पक्का तुम्हारे बुढ़ापा में बुद्धि नहीं काम कर का है। बोले बिटिया हम ले घूम रहे, शादी किससे हो जाएगी भाई। ब्रह्मा जी बोले वो चाहे जो कुछ हो, हमारा खाता कह रहा सही तो सही। तो रावण ने सोचा हो सकता कुछ गड़बड़ हुआ हो, और जो पिटारी खोली तो उसके अंदर दशरथ, कौशल्या और वशिष्ठ जी तीनों बैठे। रावण बोला मर गए, इतना प्रयास किया फिर भी शादी हो गई। निकाली चंद्रहास और तलवार निकाल के बोला कोई बात नहीं, शादी हो गई तो हो जाने दो, लेकिन मैं दशरथ और कौशल्या का सर काट लूंगा, बच्चा होगा ही नहीं। उठाई तलवार, तो ब्रह्मा जी ने पकड़ ली तलवार। बोले रावण पागल न बनो, अगर तुमने जरा सा भी तलवार चलाई तो अभी राम पैदा हो जाएंगे, अभी तुम मर जाओगे। तो रावण ने सोचा हो सकता का गड़बड़ हो जाए, इतना प्रयास किया तो शादी हो गई, का रामो पैदा हो जाए। तो ठीक है, तो रावण चुपचाप चला आया, कुछ बोला नहीं। ठीक है, तो दशरथ जी कौशल्या को लेकर के गुरु जी के साथ अयोध्या आ गए, रहने लगे। इधर रावण ने सोचा कोई बात नहीं, ज्ञानी था, उसने अपनी तमाम पुराणे पलटी, देखा एक जगह लिखा था कि महिलाओं के गर्भ के देवता होते जठर देवता, अगर वो महिलाओं से दृष्टि हटा ले तो वो कभी पुत्र माने वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती। ये उनके जो अंडाणु होते वो बनना बंद हो जाते हैं। तो रावण ने उन जठर देवताओं की तपस्या करी, जठर देवता खुश हो गए। क्या चाहिए रावण। रावण बोला एक काम करो, कौशल्या के गर्भ से अपनी दृष्टि हटा लो, हम कौशल्या को कभी मां बनते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि राम पैदा होंगे हमें मारेंगे। तो जठर देवताओं ने कौशल्या से अपनी दृष्टि हटा ली थी, जिसके कारण इतने वर्ष होने के बावजूद भी कौशल्या आज तक कोई पुत्र
वान नहीं बन पाई थी, माने गर्भ नहीं धारण कर पाई थी। ये बात वशिष्ठ जी को पता थी। कौशल्या माँ इसलिए नहीं बन रही हैं क्योंकि इनके जठर देवता इनसे खुश नहीं हैं, और जठर देवताओं की पूजा करना वशिष्ठ नहीं जानते, विश्वामित्र नहीं जानते हैं। केवल एक ही ऋषि हैं, वो है श्रृंगी ऋषि। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है कि एक तो पुत्रेष्ट यज्ञ होगी, दूसरी बात ये दामाद है माने मान